देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जजों के साथ बदसलूकी, फाइल के पन्ने हवा में उछालने और सीजीआई को गाली देने के मामले ने सबको हिलाकर रख दिया। कई सवाल भी उठे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लोग प्रबल प्रताप नाम के इस शख्स को लेकर अलग अलग बातें करने लगे। तमाम बहस के बीच सामने आया प्रबल प्रताप यादव का परिवार और मानो पूरी कहानी ही पलट दी। दरअसल प्रबल प्रताप यादव इटावा के भरथना तहसील के नगला जयलाल भोली गांव के रहने वाले हैं। परिवार का दावा है कि प्रबल तनाव में था। घर की माली हालत अच्छी नहीं चल रही है। बीएड के बाद प्रबल की नौकरी नहीं लगने के बाद वो लखनऊ चला गया, जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने लगा। वो कैंपस के पास किराए के मकान में रहता, खर्च चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाता और एक निजी कंपनी में नौकरी भी करता था, जहां उसके साथ फ्रॉड हुआ, जिससे वो परेशान था। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा था। सुप्रीम कोर्ट वाली घटना से कुछ दिन पहले उसकी मां का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। उस दिन प्रबल आगरा आया था और कहा था, अंतिम लड़ाई लड़ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, वहां न्याय मिलेगा। प्रबल के मन में क्या चल रहा था, परिवार में किसी को अंदाजा नहीं था। प्रबल के ताऊ बताते हैं कि मोबाइल पर वीडियो चलने के बाद ही उनको इस घटना की जानकारी मिली। नाम है रविंद्र सिंह। आप प्रबल के कौन है? दाऊ। अच्छा, क्या मामला लग रहा है आपको? किस कारण ये सब? ये साहब आर्थिक स्थिति से तंग थे बहुत। जी जी। हाँ। अच्छा, इसी कारण या फिर कुछ मसला रहा होगा जिसके लिए ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला? मसला ये वहाँ पढ़ाते थे। हाँ। और वहाँ किसी की वो नौकरी करते थे। जी तो जी। उसका पैसा रोक लिया था। हाँ। इस कारण हुआ ये सब। किसी ने सुनाई की नहीं उनकी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो इधर एलएलबी तो कर ही रहे थे वहाँ। अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई कैसे? बहुत अच्छा। अच्छा किसी अच्छा। को आज दिन तक गाली नहीं दी। हम ये कह रहे कैसे ये हो गया है। किसी से बोलते भी नहीं। प्रबल के पिता सुरेंद्र सिंह यादव बताते हैं कि बेटा आर्थिक तंगी से बहुत ज्यादा परेशान था। साइबर फ्रॉड का शिकार होने के बाद उसकी शिकायत भी नहीं सुनी जा रही थी। इसके लिए उसने कोर्ट में अर्जी लगाई थी। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी और कहीं सुनवाई न होने की वजह से बेटे की हालत खराब थी और इसलिए शायद उससे कोर्ट में गलती हो गई। पता नहीं थी, इतनी पता थी कि जे कौन पैसा रहने के उज गए थे जी। तो शिकायत करी ने। हाँ। सुनी नहीं। शिकायत कहाँ? वहीं लखनऊ में करी? हाँ, विकास नगर लखनऊ करी तो नहीं सुनी हुए। तो फिर ये अपने धीरे वहाँ पहुँच गए जी। भाई वही मामला तो हूँ सुनाई नहीं। पता नहीं वैसे भी दुखी हो रहा था। आप क्या माता जी हैं? क्या नाम है आपका? अच्छा। परेशान थे, बहुत परेशान थे। अच्छा, किस वजह से परेशान थे? घर से लेके परेशान थे। घर वाले बहुत तंग कर रहे थे, इसलिए सब मतलब अपने पढ़ाई में मन लगाए गए। अच्छा अच्छा। चाचा इनको ऑपरेशन बहुत हो। मेरो हार्ट को ऑपरेशन बाल पर और नसें परी पैरन की निकाल के और छल्ला पर किडनी खराब हो गई थी। फिर मेरो इलाज भाव। अच्छा, आर्थिक रूप से परेशान थे? हमारे से थे, कुछ घर से थे। आर्थिक रूप से पैसे की कमजोरी के कारण परेशान रहते थे। ये घर वाले भी दिक्कत नहीं थे, जो मतलब हिस्सा बांट पे घर वाले परेशान करे थे। उन्होंने भी घर से निकाल दिया था। ताला डाल दिया, ताला डाल दिया। ताला डरो घर पे। ठीक। आपको बता दें कि प्रबल के पिता एक साधारण किसान हैं। प्रबल की 2 बहनें जिनकी शादियां हो चुकी हैं। मां की हालत खराब रहने की वजह से आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब बताई जा रही है। परिवार का ये भी दावा है कि पारिवारिक स्थिति ठीक न होने की वजह से प्रबल की पढ़ाई में आर्थिक मदद उसके मामा ही करते थे। वहीं एक और कहानी जो सामने आई कि जांच में पाया गया कि प्रबल प्रताप यादव लखनऊ के विकास नगर में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम करता था। वहाँ काम के दौरान वो अपने साथ काम करने वाली एक मुस्लिम सहकर्मी को लगातार परेशान कर रहा था। उससे आपत्तिजनक बातें करता था, अब्यूजिंग ईमेल्स करता था। कंपनी ने उसकी इस हरकत पर उसे कड़ी चेतावनी दी, लेकिन जब वो नहीं सुधरा तो कंपनी ने उसे नौकरी से टर्मिनेट कर दिया। नौकरी से निकाले जाने के बाद प्रबल प्रताप ने बदला लेने की नियत से कंपनी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उसने कंपनी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का मनगढ़ंत आरोप लगाया और एफआईआर की मांग को लेकर कानूनी दांव-पेच आजमाने लगा। पहले वो पुलिस के पास गया, फिर सीजेएम कोर्ट, जहां पर इस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए उसने अर्जी डाली। पुलिस से कोर्ट रिपोर्ट मांगता है और 26 फरवरी 2026 को पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जब कोर्ट ने प्रबल से सबूत मांगे तो कोर्ट ने मामले को पुलिस एफआईआर के बजाय सीधे कंप्लेंट केस यानी निजी शिकायत के रूप में दर्ज कर दिया। इसके बाद कोर्ट में सबूत पेश करने की बजाय
प्रबल हाई कोर्ट का रुख करता है और फिर जब वहां से भी इसको झटका लगता है तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी, उस दौरान मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट कहकर प्रबल उनको संबोधित करता है और आदेश देता है कि लखनऊ के एसीपी विकासनगर के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज किए जाए। हालांकि कोर्ट ने उसकी इस हरकत को गंभीर अवमानना मानते हुए उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसकी याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह के दावे किए जाने लगे। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।